नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या दोस्तों आपका भी 18 तारीख को यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो आप इस क्लास पर सही आए हो, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक भी करके आते हो। तो देखो दोस्तों, अगर आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से कराओगे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा एग्जाम में आपको सब चीज़ मिलती है पर समय नहीं मिल पाता, क्योंकि समय इतना कम होता है कि एक क्वेश्चन को करने में अगर हमारा 1 या 1.5 मिनट खराब हो गया तो हमारे अगले वाले क्वेश्चनों में दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे कि दिए गए प्रश्न श्रृंखला में कौन सा संख्या गलत होगी। अब दोस्तों आपके सामने श्रृंखला दे रखी है ABCDE, मतलब 4 श्रृंखला दे रखी है ये 5। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या हमारी गलत होगी। तो गलत ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है यार 225 है, 225 तो किसी का वर्ग होता है। हाँ भाई, हमें पता है 225 वर्ग होता है, किसका होता है भाई, 15 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से हमने देखो 256 किसी का वर्ग होता है। हाँ भाई, 16 का वर्ग होता है, किसका होता है, ये 16 का होता है। और 121 किसी का होता है। हाँ भाई होता है, किसका होता है, 11 का होता है। किसका होता है भाई, ये आपका 11 का होता है। 289 किसी का होता है, बताओ जल्दी से, 289 किसी का होता है। अब 11 11 में 121 होते हैं और 17 17 में कितने हो जाएंगे भाई आपके, 17 17 में हो जाता है 289। ठीक है, 324 किसका होता है, 324 होता है आपका 18 का। किसका होता है, 18 का होता है। किसका होता है भाई, 18 का होता है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है दिए गए प्रश्न श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला गलत है। हमें तो कोई सी श्रृंखला गलत लगी नहीं भी। 11 11 में 121 हो गया, 16 16 में 256 हो गया, 15 में 225 हो गया, 17 17 में 289 हो गया, 18 18 में 324 हो गया। अब भाई जब हमें कोई सी संख्या गलत नहीं लगी तो हम इसको गलत कैसे बता सकते हैं, बताओ जल्दी से। तो इसका मतलब आप यहाँ पर सीरीज में कोई गलती हुई है, क्योंकि 15 15 के बाद 16 है, 16 के बाद क्या होना चाहिए भाई, हाँ भाई सीरीज में गलती हुई है। क्योंकि आंसर में कोई गलती नहीं है, हमारा करने में कोई गलती नहीं है, इसमें एक सीरीज में गलती हुई है। हमारी क्या हुई है, देखो 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 18, तो मतलब ये संख्या बीच में गलत आ गई है। मतलब ये संख्या तो है हमारी, यहाँ पर ये संख्या गलत आ चुकी है। क्योंकि संख्या चल रही थी हमारी 15 16 17 18, ठीक है, 15 16 17 18। अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती, मतलब मान लेते तो ये संख्या सही थी, पर हमारी सीरीज को काटते हुए जा रही है। क्योंकि 15 है 16 है, फिर इनने ये सीरीज काट दी हमारी, 11 आ गई, फिर 17 आई है। तो इसका मतलब इनने संख्या काटनी है हमारी 15 16 17, मतलब 17 यहाँ ना था, 18 यहाँ ना था, तो इन्होंने सीरीज काटी। तो इसका मतलब हमारा 121 ही गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसा सही है पर 121 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आप बहुत स्पीड से करेंगे इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, 6 है 6 है, 6 प्लस के कितना 7 है, 7 प्लस के कितना 5 है, 5 प्लस के कितना 3 है। देखो 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है। मतलब चाहे आप कैसे ही कर लो, इस वाली संख्या को जोड़ना है आपको। जैसे ही आपने इन सारी संख्या को जोड़ा तो बराबर में कितना बैठा भाई, 21 पैसा। इसी प्रकार से 4 है, 4 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 6 है, 6 प्लस के 6 है। जैसे मैंने टोटल सारी संख्या को जोड़ा तो 6 6 12, 12 5 कितने होते हैं, 12 12 4 16, 16 5 कितने होते हैं भाई आपके, 21 होते हैं इसमें भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने देखा 7 है, 7 प्लस के 3 है, 3 प्लस के x है, x प्लस के कितना भी 3 है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया, बराबर मैंने 21 कर दिया। क्योंकि इसका भी 21 आया, इसका भी 21 आएगा, इसका भी 21 आया। क्योंकि दोनों का 21 आया तो भाई इसका भी तो 21 ही आएगा। अब 7 3 10 3 कितने होते हैं भाई आपके, 13 होते हैं। 13 प्लस के कितना हो गया, x हो गया, x बराबर कितना हो गया 21। x का मान निकालने के लिए 21 माइनस के कितना कर देंगे, 13 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और बराबर केस में इधर चला जाता है तो माइनस, जो भी प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है। ठीक है, मान चेंज हो जाते हैं। अब x बराबर लाने के लिए 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और जब 8 बचेगा तो भाई 8 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये एरिया, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए भाई आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिला है तो टूट पड़ो। क्योंकि इसमें दे रखा कितना भी 3 है, कितना दे रखा अभी 3 है, 5 है, 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पता, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है कि ये 3 है आपका, कितना भाई ये 3 है। ठीक है, 3 है तो 3 है, 3 मल्टीप्लाई कितना करना भाई 5 करना, 5 मल्टीप्लाई कितना करना 2 करना, 5 दूनी 5 या 15 दूनी कितने हो गए भाई आपके 30 हो चुके हैं। जोन सा ये वाला आ चुका है। आप क्या करते हैं, इसमें देखते रहते क्या हो रहा है भाई, ये वाले संख्या को भाग करते 2 से डिवाइड करते, तो इसमें डायरेक्टली क्या कर दिया भाई, गुणा कर दिया। तो इसी प्रकार से कितना 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितना 9 है, 9 मल्टीप्लाई कितना 6 है। बराबर देखेंगे तो 9 से 54 दूनी कितने होते हैं भाई आपके 108 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका देखना 6 है, 6 मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितना 8 है, 8 छंग 48, 48 धुनी कितने होते हैं भाई 96 होते हैं।
बिल्कुल राइट आंसर है। जब भाई 96 आ चुका है तो डरने की क्या जरूरत है, 96 टिक कर जाओ ना, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। गलत मत सोचो, गलत माना जाएगा भाई, करेक्ट माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर दोस्तों अभी तक लाइक नहीं करा भाई, इतनी कंजूसी मत करो, जल्दी से लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या है। अब विषम संख्या हमें ढूंढनी है, जल्दी से बताओ कौन सी विषम संख्या होगी। विषम संख्या ढूंढने के लिए भाई कुछ नहीं करना आपको, मैंने कई प्रकार के केस समझाए हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं। और आपके समथिंग मैंने जब 400-500 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं तो उसमें हर एक क्वेश्चन आता है आपका विषम संख्या वाला। कभी मैंने अल्फ़ाबेट वाला भी लाता हूँ, जैसे कि ABCD वाला लाता हूँ, कभी नंबर वाला लाता हूँ। तो अब आप इन चीज़ों को सीख चुके होंगे। तो आपको मैं इसको होमवर्क के लिए तो नहीं देता, फिर भी मैं करा देता हूँ कि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कि जैसे आपने देखा 3 है, 3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 3 थे कितने होते हैं भाई आपके 9 होते हैं। ठीक है, अब ये 64 है, तो 64 है तो जैसे ही मैं 4 का क्या करूँगा भाई, 4 का 4 चौक 16, चौको 64, 4 का तो क्यूब हो गया भाई। 4 का क्यूब करूँगा तो कितना हो गया भाई आपका 64 हो गया। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो अगली संख्या देख लेते हैं ना भाई। हम 3 है तो 3 का मैंने क्यूब करूँगा तो 4 3 3 होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पे 27 होते हैं। 8, अब 8 है, 8 किसका होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 2 का है ये। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया भाई 8 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन तो विषम संख्या पूछी गई है, तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए पता क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यह तो स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9, पर यहाँ तीनों संख्या में क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। यहाँ क्यूब करेंगे 4 चौक 16, चौको 64, 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, पर यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी, विषम संख्या हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है अभी आपको कहीं, हाँ जी हमें तो दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा, ये वाला। इसके स्थान पर ये संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 2 4 से 2 4 16 से, मतलब 2 4 256 से 16 बना यहाँ भाई, क्योंकि यहाँ पर लानी है तो 256। तो भाई हमें लॉजिक देखना होगा अब कैसे कैसे हमें लाना है। तो लाने के लिए यार हमने एक चीज़ देखी, क्या देखा, ये 2 तो है ना 2, मैंने यार इसका स्क्वायर करके देखा तो 2 दूनी 4 बैठ रहा। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 बैठ रहा, 2 दूनी 4 बैठ रहा, ऊपर वाला हो गया 16 16 ले 256 हो गया। 81 का ना 81 होता, यहाँ 81 आ जाएगा। तो इसका लॉजिक किस प्रकार से है, लॉजिक समझ में आया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256। ठीक है भाई, हमारे लॉजिक समझ में आ चुका है। 2 की घात कितनी होगी भी आपकी 4 हो चुकी है। 2 की घात 4 करूँगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितने होते हैं भाई आपके 16 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भाई, 2 की घात 4 करूँगा तो 16 बैठता है। इसी प्रकार से 4 है, 4 की घात 4 करूँगा तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितने होते हैं 256 होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आ चुका है भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है हमारी, क्योंकि 3 है तो 3 का अगर मैं 3 की घात 4 करूँगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितने होते हैं भाई आपके 81 होते हैं। अब 1 है, 1 का अगर मैं इस 1 की घात 4 करूँगा तो कुछ भी कर लो, 1 की घात 5 कर लो, 10 कर लो, तो 1 ही रहने वाली है। इसी प्रकार से आपका 5 है, और 5 है भाई, 5 का अगर मैं घात 4 करूँगा तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 256, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 256, कितना हो गया भाई 256, 656 कितना हो जाता है भाई 656 हो जाता है, 656 हो जाएगा। और 656 आपको यहाँ आ जाएगा 656। पर दोस्तों हमें ये भी देखना होता है कि 256 आ रहा है नहीं, देख लेते हैं। तो 4 का करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, देखो डायरेक्ट यहाँ भी 256 था तो 256 ही है। तो इसका मतलब 656 आपका राइट आंसर, 4 की मतलब 5 की घात 4 करने पर। ठीक है, और 256 है, 256 2 नहीं 500 656 है, 600 यार 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौका 656 होता है, या मेरे याद नहीं आ रही है, भूल लिया हूँ, ये 625 होता। तो दोस्तों देख लेते हैं, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका, देखो 64 गुणा 4 कर लेते हैं, क्योंकि 656 जब हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब मिस्टेक है कहीं ना कहीं। तो 4 चौक 16 का 6 हो गया। ठीक है भाई, इतना तो हो गया। और 4 चौक 24, अरे कितना हो गया 25 हो गया। हमें 4 का थोड़ी करना भाई, 5 का करना है ना, 5 का, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 25 पंजे 125 गुणा कितना हो जाएगा भाई आपका 25 पंजे 125 गुणा 25 कितना हो जाएगा 625। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ही कर सकते हो। देखो 6 5 कितना है कि 125, अगर मैं मल्टीप्लाई किसकी करूँगा ना 5 की करूँगा तो खुद ही आ जाएगा। देखो 5 पंजे 25 मैंने इसलिए देखा 625 आएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 का 5 हासिल एक बचा, 5 दूनी 10 11 है, और 5 5 रहे कितना हो गया 600 नहीं 2 आएगा ना, 5 दूनी 10, 10 रहे कितना हो गया 11 हो गया, 5 पंजे 25 11 12 2 हो जाएगा 625। देखो दोस्तों, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो जाता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस
दिक्कत हो जाती है। हमारे भी यार, हम रोबोट थोड़ी हैं जो हर वक्त काम करते रहेंगे, पर आप लोग तो समझते नहीं है यार। प्लीज़ समझो यार जनक, दिमाग ख़राब होता है भाई जब आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। बस इतना है कि हम गलत पढ़ाना नहीं चाहते, चाहे समय कितना ही लग जाए, कि जब हमारे ऑप्शन में जब दिखाई नहीं दिया हमें कितना 600 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ काट का आप कितना कर लेना, 625 कर लेना, ठीक है। 625 आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको कहना ही क्या भाई, आप जब मानते नहीं हमारी बात तो। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई है, आई से जे तक जाओ, जे से के तक जाओ, के से एल तक जाओ, आई जे के एल, अगली संख्या आ जाएगी भाई आपकी एम। अभी सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा, अभी अगली संख्या जी आ जाएगी। ई एफ जी एच, अगली संख्या आ जाएगी आई। तो भाई बहुत सिंपल सवाल होता है, एम जी आई, एम जे एम जी आई, एम जी आई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत समय हो चुका आप पढ़ाते पढ़ाते, समथिंग अब तक आपकी मैंने 8 क्लासेस बना दी हैं, और 8 क्लासेस बनाने वाला डाल भी दी हैं, ठीक है। और एक ऑफलाइन बैच था वो भी पढ़ाया है, तो थोड़ा दिमाग ऐसी हो जाता है, आप टेंशन मत लो। आपको जो भी गलत होता है मैं उसको सही करवा देता हूँ। प्लीज़ अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।